Hello, welcome to Indian Labor Solution presents DSC Part 2. Topic is how to DSC work on श्रम सुविधा पोर्टल। जब हम लोग श्रम सुविधा पोर्टल पे एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हैं DSC से तो क्या क्या इशू आते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सोल्यूशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ वेलकम टू इंडियन लेबर सोल्यूशन यूट्यूब चैनल, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट, DSC इज जावा बेस्ड एप्लीकेशन एंड इसमें क्या क्या इशू आते हैं जब हम लोग DSC लगाते हैं तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट कॉमन जो इशू आता है DSC के टाइम पे वो आता है अनेबल टू लॉन्च योर एप्लीकेशन। ये इशू दो वजह से आता है। पहला वजह, अगर आपका जो डोंगल है आपने इंसर्ट नहीं किया है उस वजह से आएगा, एंड सेकेंड आपका जो ब्राउजर है एंड जो डोंगल है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, उस वजह से ये इशू आता है। एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन जो इशू आता है वो डोंगल एरर आता है कि डोंगल से रिलेटेड जो USB डोंगल क्या होता है, जो USB DSC का जो USB होता है उसे हम लोग डोंगल बोलते हैं, एंड ये जावा एप्लीकेशन डज नॉट रन, इस वजह से ये इशू आता है। एंड कुछ और हम लोग कॉमन जो इसके इशू होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंसर्ट योर डोंगल, ये इशू आता है। एंड सेकेंड, ये कॉमन ये ओपन कंसोल पैनल, एक कंसोल पैनल हो जाता है क्रिएट, एंड अदर इशू के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। इसके कुछ स्टेप है, उसे फॉलो कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन उठता है कैसे, हाउ इन इशू को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग हाउ टू DSC वर्क ऑन श्रम सुविधा पोर्टल इस टॉपिक पे जाते हैं। ये जो श्रम सुविधा पोर्टल है ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट लेबर मिनिस्ट्री के अंदर। उसके लिए जो आपकी कंपनी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है या एम्प्लॉयर है, इसे जो है कोड लेना होता है, ठीक है। अब श्रम सुविधा पोर्टल हैव 3 वेबसाइट्स। सबसे कंफ्यूजिंग है, 3 वेबसाइट है इसके, ठीक है। तो हम लोग पहले वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पहला वेबसाइट है ये रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसमें, किसी भी लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या और भी डिफरेंट जितने भी एक्ट इसके अंदर लिस्टेड है श्रम सुविधा पोर्टल पे, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत सारे एक्ट इसमें आएंगे। देखिए इसका जो वेबसाइट URL है https://registration.shramsuvidha.gov.in। एंड सेकेंड जो है ये रिटर्न से रिलेटेड है। रिटर्न मतलब ये एनुअल रिटर्न है एंड जो मंथली कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए, पर मंथली कंट्रीब्यूशन अभी इसमें स्टार्ट नहीं हुआ है, पर आने वाले टाइम में वो भी स्टार्ट होगा। पर एनुअल रिटर्न के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली इम्पोर्टेंट करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिनके पास लाइसेंस होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसकी एनुअल रिटर्न फाइल करना, ठीक है। ये इसका URL है। एंड जो थर्ड साइट है ये ओल्ड बोल सकते हैं इसको, ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था पर अब धीरे धीरे ये ऑब्सोल्यूट हो गया। इस पर जो है सिर्फ इंस्पेक्शंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट होता है एंड एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, रह ही नहीं गया अब, ठीक है। जो पहले 2 पोर्टल थे वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो है। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ टू DSC वर्क ऑन श्रम सुविधा पोर्टल, इस क्वेश्चन पर हम लोग बैक जाते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग श्रम सुविधा पोर्टल पे कर सकते हैं। ये जो कुछ स्टेप अब SSP में DSC के कैसे यूज करते हैं श्रम सुविधा पोर्टल में, ठीक है। फर्स्ट इसके 3 स्टेप है, मैं बता देता हूँ स्टेप क्या है। इसके स्टेप है जावा अपडेट, ब्राउजर अपडेट करना है, थर्ड टेम्पोररी फाइल डिलीट करना है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके। चलते हैं आगे। फर्स्ट स्टेप में जावा अपलोड करना, ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। जावा डाउनलोड करना है। हाँ, ध्यान देना है इसमें, ये 64 बिट है या 32 बिट है, आपका सिस्टम वो चेक करके डाउनलोड कीजिएगा। एंड ये डेट आपको चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद, डाउनलोड करने के बाद इसे जो है इंस्टॉल करना है आपको, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद कॉन्फ़िगर जावा, आपको नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्फ़िगर जावा में आपको क्लिक करके ओपन करना है, Windows+R करके आप जो है जावा
आपका जावा कंट्रोल पैनल में आपको जो अपडेट है आप अपडेट यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद अपडेट का ऑप्शन आता है, जो पहले से स्टोर है यहाँ सबमिट कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी हमारे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग वेबसाइट का URL इंसर्ट करेंगे फॉर DSC ऑन शमसुविधा पोर्टल। ठीक है, अपडेट करते हैं, अपडेट ना हो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। इसमें आप सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इसमें अनेबल जावा अपडेट ऑन वेब स्टार्ट हाई में जाना है। यहाँ पे एडिट लिस्ट में जाने के बाद वो लिस्ट एडिट करना है। यहाँ पे जो लिस्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके लिए आप जा रहे हैं अब वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेम्पोररी फाइल डिलीट करना है, लास्ट ऑप्शन है डिलीट करना है। अब हम लोग देखेंगे कि साइट पे जो ब्राउजर है उसे कैसे अपडेट करेंगे। क्रोम ब्राउजर का यूज करेंगे। क्रोम ब्राउजर के हेल्प में जाने के यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधे यहाँ जाएंगे। ठीक है, हेल्प में जाने के बाद अबाउट में जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे नियर लॉन्च अपडेटिंग है या नहीं है। ओके, ऑल टाइम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करने के बाद ये सारा ये ऑल टाइम के लिए डिलीट करना है आपको, क्लियर ब्राउजिंग डाटा जो ऑल टाइम के लिए। एंड आफ्टर दैट आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको जिस भी फॉर्म में जाना है, जिस भी फॉर्म के लिए DSC करना है उसमें जाना है आपको। ठीक है, ये देखिए आपका फॉर्म यहाँ पे होगा एंड DSC में टोकन इंसर्ट कर दीजिएगा यहाँ पे एंड ये सबमिट करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, फिर सबमिट करना है आपको। ठीक है, सबमिट मतलब DSC में जाना है। DSC में जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड होगा। ठीक है, इस फाइल पर डबल क्लिक करना है एंड इसे रन करना है। ओके, रन करना है, अगर कीप आएगा कीप भी करना है आपको। ठीक है, एंड इसके बाद जैसे ये रन करेगा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, नीचे में टिक का साइन होगा, यहाँ पे ओके आएगा, ओके को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कुछ और ऑप्शन जा सकते हैं और उसको ऐड सिक्योरिटी करके आएगा, सिक्योरिटी अराउंड दिस जो भी, इसको ओके कर दीजिए। जब आपका DSC फाइनल सबमिट होगा यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा योर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। इसके बाद इसको यहाँ पे जो है क्लोज करना है। ठीक है, इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का स्टेटस दिखेगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं, ये जो कुछ स्टेप दिए हुए हैं and one line, try till you succeed. This is from keep trying until you succeed. Keep trying until you succeed and welcome to ILS demand more better. हेलो, ये वीडियो DSC के बारे में लाइव